आगे बढ़ेंगे। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के खिलाफ गोस्वामी समाज का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। गोस्वामी समाज के लोगों ने कॉरिडोर नहीं बनने की चेतावनी दी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कॉरिडोर बना तो हम चुप नहीं बैठेंगे। गोस्वामी समाज के लोगों ने कहा कि हम किसी कीमत पर प्राचीन धरोहर को खत्म नहीं करने देंगे। हर रोज अधिकारी अपनी बात मनवाने के लिए हम लोगों के ऊपर दबाव बना रहे हैं। हमारा कोई भी सुझाव मानने को तैयार नहीं है। देखिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट। मौजूद हूँ अभी वृंदावन के गलियों में और मेरे आप दाहिने देख सकते हैं जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, ये सब भक्त हैं जो बांके बिहारी के दर्शन के लिए आए हुए हैं। और इसी बीच में इस पूरे कॉरिडोर जो बनना है बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर के लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। कारण है कि लगभग 300 दुकानें और 100 घर इस पूरे 5 एकड़ के इलाके में जो बनाए गए हैं उन सबको स्थापित करके यहाँ से हटा करके कहीं और देना है जगह, ताकि ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है इन भीड़ को कम किया जा सके और लोगों के दबाव को कम किया जा सके। मैं आपको पूरे एरिया की एक मैपिंग आपको दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, बांके बिहारी कॉरिडोर का जो इशू है वो क्या है। आप चारों तरफ देखेंगे ये जो दुकानें आपको दिखाई दे रही है ये सब दुकानें पुरानी हैं, सालों पुरानी हैं, सैकड़ों सालों पुराने ये दुकानें हैं। और लगातार जो है इसी को लेकर के विरोध चल रहा है कि ये दुकानें और ये पतली गलियां जिस वजह से हैं, जिस तरीके से हैं, लोग जो आते हैं, जो भक्त आते हैं बांके बिहारी के दर्शन के लिए, वो संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और उस बहुत संख्या के होने की वजह से ये जो पतली गलियां हैं ये ठीक से उन भीड़ को संभाल नहीं पाती है, जिस वजह से कई तरह की दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। जिसको देखते हुए यूपी सरकार ने ये प्रयास किया था, ये कोशिश की थी कि इस पूरे इलाके में बांके बिहारी जो कॉरिडोर है उसका निर्माण कराया जाए, ताकि और भी सुविधाएं जो हैं दर्शकों के लिए, भक्तों के लिए उसको ठीक किया जा सके। जैसे पार्किंग की व्यवस्था करना, इसी कॉरिडोर में पार्किंग की व्यवस्था को लेकर के भी कोशिश की जा रही है, ताकि जो लोग आने वाले हैं उनकी गाड़ियों को लगाने की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर ये कॉरिडोर बनता है तो 300 जो दुकानें हैं और 100 मकानें हैं उन सब के साथ में ज्यादती होगी। निर्माण नहीं, ये निर्माण विकास के लिए नहीं, विनाश के लिए होगा और उनके बिजनेस पे बहुत ही बड़ा फर्क पड़ेगा। हालांकि मुआवजे का प्रावधान है, लेकिन फिर भी जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि अगर इस तरीके का निर्माण होता है तो सालों लगेंगे फिर से उन सभी निर्माण कार्य को करने में, सभी तरीके से विकास करने में। इसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ से भगवान बांके बिहारी को उठा करके ले जाएंगे और कहीं और हम स्थापित करेंगे। इस तरीके की बात चलिए। भीड़ देख सकते हैं लगातार, हिमांशु कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लगातार जो यहाँ पे लगातार भीड़ जो है वो अड़ रही है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप इसे समझ सकते हैं कि रोज़ यहाँ पे हज़ारों और लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। ख़ास तौर से जब होली का समय होता है, जब एकादशी का समय होता है, उस वक्त में सप्ताह के अंत में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। उसी से वो देखते हुए इस तरीके की व्यवस्था जो है वो की जाती है। आप पुलिस बल भी देखेंगे कि आपको पुलिस बल भी दिखाई देंगे, सुरक्षा बल जो है वो तैनात किए गए हैं। वृंदावन से आदित्य कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे थे। बांके बिहारी कॉरिडोर का विरोध हो रहा है और गोस्वामी समाज सीधे तौर पर विरोध करते हुए सड़कों पर भी आ रहा है। बांके बिहारी कॉरिडोर के विरोध में सेवादार श्रीनाथ गोस्वामी ने क्या कुछ कहा, अब ये भी देख लीजिए। वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर का मामला जो है गरमाया जा रहा है, लगातार इस बात का विरोध किया जा रहा है। हमारे साथ में लक्ष्मी नारायण जी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के। सर, क्या चर्चा हुई है आज, क्या बात की प्लानिंग है, कैसे चल रही है? देखो, मैं बिहारी जी के परिवार का एक सदस्य हूँ, दर्शन करने के लिए आता रहता हूँ। जिस तरह परिवार में सुख होता है तो मैं सुख मानता हूँ, दुख होता है तो मैं दुख मानता हूँ। दो बातें चल रही हैं कॉरिडोर के संबंध में अभी चर्चा कोई प्रारंभ नहीं हुई है, लेकिन चर्चा जरूर होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया है, जनता की समस्या भी है, गोस्वामी समाज की भी समस्या है। इन सारी बातों पे मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान ले रहे हैं। उनके विशेष सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी भी यहाँ आए थे। मैं इस संबंध में आज ज़रूर चर्चा करूँगा
मुझे पूरी उम्मीद ये है कि समस्या का समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा, क्योंकि सरकार की कमान भी एक संत के हाथ में है और संत जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं समस्त तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है। और मैं इसको कहूँ कि जिस तरह से मुगल काल में और ब्रिटिश काल में हमारे तीर्थ स्थलों को जिस तरह से सनातन धर्म को नष्ट करने की कोशिश की गई, आज पुनरुत्थान हो रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री जी का मन है, संकल्प है कि पूरी तरह से ब्रजभूमि का विकास किया जाए। बिहारी जी में उनकी इतनी आस्था है कि जब कभी आते हैं या बिहारी जी के दर्शन जरूर करते हैं। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। जनता की सहूलियत के लिए किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो दर्शनार्थियों को, इसके लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। और गोस्वामी समाज भी निश्चित रूप से दर्शनार्थियों को सुविधा देना चाहता है। इस संबंध में वार्ता होगी। 2015 में योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में कहा था कि जो सपा सरकार है वो अधिग्रहण करना चाहती है मंदिर को। उस बात का विरोध उस वक्त कर रहे थे और फिर से जब अब सरकार वो फिर वो वही कर रहे हैं और इस बात का भी चर्चा है इस बार को लेकर। किसमें क्या? बिल्कुल नहीं, मंदिर का अधिग्रहण सरकार किसी कीमत पे नहीं करेगी। मंदिर की जो भी हमारी प्रथाएं हैं, जो भी मंदिर के नियम हैं, उनमें कोई दखलंदाजी सरकार किसी प्रकार की नहीं करेगी। सरकार की भावना, सरकार का इरादा केवल विकास करने का है। मंदिर अधिग्रहण का और मंदिर को लेने का कोई इरादा सरकार का नहीं है। ये मैंने बताया है कि संत के हाथ में सरकार है। वो तो मंदिरों को बनवा रहे हैं, मंदिरों को हजारों करोड़ रुपए लगा के सुसज्जित कर रहे हैं। हमारी बातचीत हुई जो दूर से जो भक्त आए हुए हैं उनसे, उनका कहना है कि कॉरिडोर बनना चाहिए। जो स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हुई, जो दुकानदारों से बात हुई, उनका कहना है कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। इसको कैसे सामंजस्य कैसे बिठा पाएंगे आप? बड़ी अच्छी तरह सामंजस्य बैठेगा। सभी विकास चाहते हैं, सभी श्रद्धालुओं को सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं, किसी उनको दिक्कत ना हो। इसका बैठ के सब समाधान निकाला जा रहा है। किसी प्रकार की और समाधान और सहमति ये निश्चित रूप से बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि गोस्वामी समाज भी तो पूरा ब्रज का विकास चाहता है, श्रद्धालुओं को सुविधाएं देना चाहता है, वही सरकार चाहती है। आप सुन रहे थे मंत्री जी को। हिमांशु के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, वृंदावन। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा। मुरली जी के फादर का कैंसर का इलाज 3 साल चला। पॉलिसी